कमेटी कमेटी खेलना बंद कीजिए मुख्यमंत्री जी, वरना ये छात्र ना आपको सत्ता से उतार देंगे। कब तक बचाएंगे अपने करीबियों को मुख्यमंत्री जी? इसलिए कमेटी नहीं, अब एक्शन चाहिए झारखंड को। नाजी हिटलर का पुनरावृत्ति हो रहा है झारखंड में, पर याद रखना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, कोई कितना भी बड़ा तानाशाह क्यों ना हो, जो हिटलर की दुर्गति हुई, राजनीतिक रूप से इनकी भी यही दुर्गति होगी। मैं तो 24 जिला में यात्रा निकालेंगे रिफॉर्म को लेकर। आज मेमरा से शुरुआत हो रही है, रामगढ़ के मेमरा से। सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार तो रिफॉर्म कर ही रही है, कमेटी बनाई हुई है, अब महतो जी इसमें राजनीति कर रहे हैं। भाई महतो जी उन्हीं के सहयोगी JLKM के एक वरिष्ठ नेता हैं। JLKM तो जब भी सरकार को ज़रूरत होती है उनके साथ खड़ी होती है। तो अब ये तो बड़ा प्रश्न है कि ये आज अपने ही सहयोगी दलों पर प्रश्न उठा रहे हैं। और हमारा कहना है आंदोलन करने की प्रजातांत्रिक तरीके से संविधान अधिकार देता है। मैं बार बार कहता हूँ आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 19(1)(b) टोटालिटी में देखें तो शांतिपूर्वक आंदोलन पे कहीं रोक नहीं लगी, तो फिर इनको क्यों आपत्ति हो रही है? और जो रिफॉर्म की कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं, कमेटी कमेटी खेलना बंद कीजिए मुख्यमंत्री जी, वरना ये छात्र ना आपको सत्ता से उतार देंगे, आपको ठोस निर्णय लेने होंगे। ये कैसा लॉजिक रहता है कि इंटरव्यू में सेटिंग के आरोप में आपके मेंबर की गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन माफ़ कीजिएगा मेंबर के PA की गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन मेंबर जो एक्चुअली इंटरव्यू बोर्ड में बैठता है, जिसके थ्रू सारा डीलिंग हुआ PA के थ्रू, वो मेंबर को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जाता है? तो कब तक बचाएंगे अपने करीबियों को मुख्यमंत्री जी? इसलिए कमेटी नहीं, अब एक्शन चाहिए झारखंड को। FIR लोगों के खिलाफ, अनआइडेंटिफाइड लोगों के खिलाफ FIR, प्रायर परमिशन की बात, और फिर एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग या सोशल मीडिया पर सतर्कता बनने का अपील राज्य पुलिस की, इन तमाम चीज़ों की को कैसे देखते हैं? देखिए कभी कभी तो हमें लगता नहीं कि झारखंड में ये सरकार प्रजातांत्रिक मूल्यों पे चलती है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि ये सरकार ने जो कुछ किया ना, वो नाजी पार्टी और हिटलर के रूल की याद दिलाती है। उस समय भी इसी तरह की स्थितियाँ थी। नाजी पार्टी के कार्यकर्ताओं कि क्या मजाल थी, उनके सामने कोई हिटलर के बारे में कुछ भी कह दे, उसका पुतला फूंक दे, वो खुद आ जाते थे। और जो हिटलर की जो सीक्रेट पुलिस थी, गेस्टापो, वो इनके सहयोग के लिए तैयार रहती थी। रात को लोगों को उठा लिया जाता था, फर्जी मुकदमे किए जा रहे थे। तो ये नाजी हिटलर का पुनरावृत्ति हो रहा है झारखंड में, पर याद रखना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, कोई कितना भी बड़ा तानाशाह क्यों ना हो, जो हिटलर की दुर्गति हुई, राजनीतिक रूप से इनकी भी यही दुर्गति होगी। MNDR को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा 7 सितंबर को तमाम जगहों पर राज्य भर में प्रोटेस्ट करेगी। उनका ऑफिशियल लेटर भी आ चुका है। उनका तर्क है कि ये काला कानून है जो कि झारखंड के और झारखंडियों के हित में नहीं है। आपका तर्क है कि इससे अवैध चोरी और रेवेन्यू और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें गड़बड़ी होने से बच जाएगा। आरोप प्रत्यारोप के बीच में प्रोटेस्ट कॉल कर दिया गया है, कैसे रिएक्ट करेंगे इस पर? देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार के लगभग 7 वर्षों के कार्यकाल में अवैध कोयले का खनन या अवैध हर एक तरह के मिनरल का खनन जो है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। एक मोटे आंकड़े के अनुसार कोल इंडिया की अनुषंगी इकाइयां BCCL और CCL जितना प्रोडक्शन करती हैं, उससे ज़्यादा अवैध कोयले के खदानों से प्रोडक्शन होता है। और इसमें बड़े कड़े कानून हैं संशोधन में, जो अवैध खनन करने वाले लोग होंगे उनके खिलाफ। तो राज्य सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उसके संरक्षण में जो अवैध खनन चल रहा है, जिससे ईंटा भट्ठों को, बड़े फैक्ट्रीज़ को, छोटे फैक्ट्रीज़ को सप्लाई होता है, उसमें तो कोई टैक्स का कंपोनेंट ही नहीं है। तो वहाँ तो जाहिर तौर पर सरकार को जो पैरेलल इकॉनमी है इनकी ब्लैक की, उसको धक्का लगेगा। दूसरा बात कि आप आयरन ओर का एग्जाम्पल देखें, जो यहाँ 750 रुपये सेस लगता है प्रति टन, उड़ीसा में 18 रुपये लगता है। यहाँ कोयले में 450 रुपये प्रति टन सेस लगता है। बगल के राज्यों में बहुत कम लगता है, नगण्य लगता है, जिसके कारण BCCL का प्रोडक्शन सेस लगने के बाद 2025-26 वर्ष में 13% कम हो गया। तो जैसे प्रोडक्शन कम होगा मिनरल का प्रोडक्शन, तो रॉयल्टी कम मिलेगी, और रॉयल्टी कम मिलेगी तो राज्य को उसका अंशदान कम मिलेगा। तो इससे लॉन्ग टर्म में राज्य सरकार को नुकसान है, पर ये अवैध खनन के चक्कर में सब कुछ कर रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।